ओम शांति। हम संगम युगी ब्राह्मणों का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण स्वरूप डबल लाइट कर्मातीत फरिश्ता, जिसका स्पष्टीकरण बाबा की कई मुरलियों में बाबा ने हम सबको दिया हुआ है, ताकि वो जितना स्पष्ट, जितना क्लियर हमें समझ में आता जाएगा, उतना उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ हम सही तरीके से कर पाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम सभी को फरिश्ता स्वरूप के बारे में बताते हुए कैसे हम फरिश्ता स्वरूप से सेवा कर सकते हैं, वो विधि हमारे सामने रखी है। संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होने के नाते ईश्वरीय ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना ये हम सबका कर्तव्य है, और उन सेवाओं में हम अलग अलग तरीकों से लगे रहते हैं। लेकिन आज बाबा ने ये एडिशन कराई है कि अगर हम सचमुच पूरे विश्व में आत्माओं को जगाना चाहते हैं, अज्ञान नींद से सुजाग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण बनकर ज्ञान देने की सेवा उतनी सफिशेंट
नहीं होगी, उतनी काफ़ी नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ वरदानी मूरत फरिश्ता बनकर जब हम अपनी शक्तियों का सहयोग भी उनको देंगे, तो ये डबल रूप की सेवा, ब्राह्मण रूप द्वारा भी और फरिश्ता रूप द्वारा भी, तो ये डबल रूप की सेवा जो होगी वो सचमुच आत्माओं को बाबा के करीब लाएगी, उनको उनके विकारों से छुड़ाकर अज्ञानता की नींद से जगाकर सही मार्ग पर चलना सिखाएगी, वो बल उनके अंदर भरेगी। तो बड़े स्पष्ट तरीके से बाबा ने अच्छे से इस डबल रूप की सेवा का महत्व हम सबके सामने रखा है। तो चले हम सभी प्यारे बाबा के सामने मधुबन निवासी बनकर बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे, इस मीठी मुरली को सुनते जो बाबा ने आज की मुरली में हमें प्रेरणा दी है, वो स्वरूप बनने का संकल्प लेंगे। 13 मार्च 1981 के बाबा के ये महावाक्य, जिसका सार है डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। बाबा कहते, आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। पहली ही लाइन में कितना प्यारा और कितना पावरफुल टाइटल बाबा ने दिया, शुभ चिंतक संगठन। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में और साथ साथ संपूर्ण फरिश्ता व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हो। एक प्रश्न रखा है बाबा ने हम सबके सामने। पहले तो टाइटल हम सबको मिला शुभ चिंतक व स्वचिंतक, फिर ऐसी आत्माओं को बाबा पूछते कि जो कुछ बाबा से अभी तक मिला, सर्व प्राप्तियां मिली, सर्व खजाने मिले, सर्व शक्तियां मिली, क्या उन सर्व प्राप्तियों के नशे में रहते हैं? और दूसरा बताया निशाना अर्थात लक्ष्य। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, मैं ही वो आत्मा हूं, तो अपने फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप का निशाना, इस जीवन का लक्ष्य मुझे कितना याद रहता है? तो बाबा ने पूछा, अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेक करेंगे, सच में कितना याद रहता है? नशा और निशाना, जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा, समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं भी इस बात पे मेहनत कर रही हूँ, अभी इस संस्कार पर हम वर्क कर रहे हैं, विशेष इस बात का, इस स्वरूप का हमारा अभ्यास चल रहा है, तो पुरुषार्थ का स्वरूप बहुत स्पष्ट है कि इतना हमने खुद को बदला है, इतना अभी बदलना बाकी है, वो क्लियर है सामने। तो ऐसे संपूर्ण फरिश्ता रूप स्पष्ट है, जैसे पुरुषार्थी स्वरूप अच्छे से क्लियर है, तो लक्ष्य जो बाबा ने दिया है सभी को क्लियर। फरिश्ता रूप होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी पावर्स क्या है, कर्तव्य क्या करता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन कौन से रूप धर सकता है, क्या ये सारी क्लैरिटी है? बहुत अच्छी हम स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। फरिश्तों के लिए दुनिया में जो मान्यताएं हैं, थोड़ा बहुत उसको, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं,
क्योंकि फिर अगर ज़्यादा में जाओगे तो उन्होंने फरिश्तों को भी लड़ते हुए दिखाया या कई अन्य ऐसी बातें दिखा दी है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे हिंदू धर्म में भी हम लोग बचपन से परियों की कहानियाँ सुनते आए, तो परी माना एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से इस्लाम धर्म में फरिश्ते कहते, और क्रिश्चियनिटी में एंजल्स कहा जाता है। भारत में देवदूत भी कहते हैं। तो ऐसे वो परिया, देवदूत, फरिश्ते, मसीहा, एंजल्स, ये जिनके नाम हैं, उनका एक्चुअली कर्तव्य क्या होता है, कैसे उनको दिखाते हैं। जैसे पंख हमेशा दिखाएंगे, उड़ता हुआ दिखाएंगे, वो भगवान के भेजे हुए हैं ये दिखाएंगे, उनके पैर कभी ज़मीन पर नहीं दिखाएंगे, लोगों को मदद करता हुआ हमेशा उनको शो करेंगे। तो इस तरह के जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया के हिसाब से, वो हमें पता हो। और फिर खासकर अव्यक्त मुरलियों में, अलग अलग मुरलियों में बाबा ने फरिश्ते रूप की डेफिनेशन, उसका गुण, कर्तव्य, वो हमारे सामने स्पष्ट रखे। तो मुरलियों की स्टडी करते हुए या तो अलग एक डायरी बनाई जाए, या चलो अपनी जिस डायरी में लिख रहे उसी में एक पार्ट अलग बनाया जाए, और जब भी कोई फरिश्ता वाली पॉइंट आएगी तो उसको वहां पर नोट करो। जब भी कोई सतयुग वाली बात आएगी उसको अलग पेज पे, अलग पार्ट में या अलग डायरी में नोट करो। देखो, एक इतना सुंदर कलेक्शन हमारा होता जाएगा। और फिर उसको रिवाइज करते हुए कलेक्टिवली जब वो पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे कि अच्छा, फरिश्ता माना ये बातें बाबा ने बताई हुई है, फिर हम अपने अंदर चेक करेंगे कि मेरा स्वरूप उन विशेषताओं के समीप कितना पहुंचा हुआ है। प्रैक्टिकल जीवन के मेरे कर्तव्य, मेरी स्मृति, मेरी सोच, लोगों को देखने का नजरिया, वो कितना वैसा बनता जा रहा है। क्लियर है बाबा की बात? इसको स्टडी कहते हैं। सिर्फ सुनना सुनाना वो तो हम भक्ति में भी करते आए, लेकिन ईश्वरीय स्टूडेंट है हम, इतनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा, बहुत अधिक भी नहीं बोलते बाबा, लेकिन साधारण पुरुषार्थियों से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हम करेंगे ना, तो इतनी फास्ट स्पीड हमें पुरुषार्थ में अनुभव होगी, जो आप खुद महसूस करेंगे कि साल पहले हम कहाँ थे और आज हमारी स्थिति कितनी अच्छी ऊंची बन गई है। क्योंकि स्टडी करेंगे, क्लैरिटी होगी तो नेचुरली उसी अनुसार अभ्यास हमारा बढ़ेगा, वैसे ही मन में मंथन चलेगा, वैसा स्वरूप बनता जाएगा हमारा, और स्वरूप को ही तो फिर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बाबा स्पष्टता की बात कर रहे हैं कि कितना स्पष्ट है ये देखो। बाबा कहते, मैं फरिश्ता बनूंगा या नहीं, ये संकल्प भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, क्या कहते, बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही, इससे सिद्ध होता है कि अभी अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं है। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है ना स्पष्ट, और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, हूं तो मैं ही ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, सच्चे ब्राह्मण, कितना नशे से अपने आप को कहते हैं। वहां तो शब्द नहीं होता है, होना तो चाहिए ये नहीं होगा, या पता नहीं बनेंगे हम भी के, ऐसा नहीं होता। हम हैं, पूरी स्पष्ट स्मृति और नशे के साथ कहते, क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। कोई कितना भी आपको क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही बस ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, विदेशों में रहने वाले हो, दूसरे धर्म के हो, इसलिए आप बीके नहीं हो। अगर ऐसा कोई आपको कहे कि सिर्फ बड़े बड़े जो महारथी है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, आप तो विदेशी हो, आप तो गृहस्थी हो,
तो आपको तो बीके नहीं बोलेंगे, तो मानोगे क्या कि जो सेंटर पर दीदियाँ रहती है सिर्फ वो बीके हैं, मधुबन में जो समर्पित है वो सिर्फ बीके हैं, आप तो घर में रहते हो, आप बीके थोड़ी ही हो, तो क्या कहेंगे? वो बोलते हैं आपको कि भी आप कैसे ब्रह्मा कुमार या कुमारी हो, ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? बाबा भी आज हमारा टेस्ट ले रहे हैं, मानेंगे कि नहीं हूं आप बीके? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि होकर उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम कोई अभी के नहीं है, हम तो कलप कलप के हैं, ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। देखना, ये भी बाबा हमारा निश्चय की परख ले रहा है। अभी तो बाबा दूसरों के हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन सच में अगर बाबा ही पूछे कि सच में मानते हो भी के अपने आप को, क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही है। तो बाबा के सामने तो वैसे ही सबका जोश निश्चय पूरा हाई लेवल पे होता है, तो सबका जवाब क्या निकल रहा है कि हम ही बीके हैं और बनेंगे नहीं है। हम जान चुके, पहचान चुके, पा लिया हमने भगवान को, जीवन बदल गया, तो हम बीके हैं। तो जैसे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और स्पष्ट अनुभव में आती है। अब ये सच में अपने आप को ऑनेस्टी से पूछने का सवाल है। बीके के लिए तो बड़ा बाबा जब बोल रहे थे तो नशा चढ़ रहा था। तो जैसे बीके का रूप स्पष्ट है, अनुभव है, कितने फलक से कहते कि कलप कलप के हम बीके हैं, तो फरिश्ता स्वरूप के लिए हमारा क्या हाल है? उसमें अपना नशा, अपना फलक झलक वो चेक करें हम, कितना अनुभव है, हमें स्पष्टता कितनी है। आज पुरुषार्थी है और कल फरिश्ता, ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल न सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो। सेवा तो बाद की बात है, वो तो बाद में आएंगे पॉइंट पर कि फरिश्ता रूप द्वारा सेवा कैसे करनी है। लेकिन बाबा पहले तो ये पक्का करा रहे हैं कि बच्चे आप ही फरिश्ता हो, कोई और फरिश्ते आसमान से उतर कर नहीं आने वाले हैं। हमें ही फरिश्ता रूपधारी बनकर डबल लाइट कर्मातीत अवस्था में पहुंचकर सारे विश्व की सेवा करनी है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है, सबके लिए सदगति के द्वार खोलने हैं। तो वो फरिश्ता मैं ही हूँ, बार बार पक्का करे अपने आप को, चाहे डायरी में लिख लिख कर पक्का कर, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और फिर जो पहले बताया स्टडी की बात, सिर्फ वो कहने की बात ना रहे, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप मेरा वैसा बनता जाए जो दूसरों को बिन कहे पता चले कि ये कोई फरिश्ता है, ये देवदूत है जो हमारे घर में रहता है, ये जो हमें संदेश देकर गया, ये कोई परमात्मा का भेजा हुआ मसीहा है। वो रियल अनुभव करे आत्माएं, लेकिन कब? जब मेरा अनुभव इतना स्पष्ट, इतना क्लियर हो। इसलिए बाबा अच्छे से हमें पक्का करा रहे हैं कि फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति क्या होती है, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। चलो, बाबा की मुरलियों से पॉइंट निकालना तो अगर पहले कभी नहीं निकाले तो आज से शुरू करना, और उसमें ये नीचे जो अभी बाबा ने प्रश्न दिया उसको लिखते जाना कि फरिश्ते की स्मृति क्या होगी, उसकी सोच, उसकी वृत्ति कैसी होगी, किसी भी व्यक्ति को, परिस्थिति को, संसार को देखने का उसका नजरिया, उसे कहते हैं वृत्ति।
वो वृत्ति कैसी होगी, उसकी दृष्टि कैसी होगी। किसी भी व्यक्ति को देखेगा वो तो घृणा से, नफरत से ऐसे देखेगा, या बहुत प्यार, रहम, कल्याण की भावना उस दृष्टि में होगी। अपने मंथन से भी लिखो और फिर बाबा के पॉइंट्स को उसमें ऐड करते जाना। उसकी कृति अर्थात उसके कर्म क्या होंगे, कैसे होंगे। सोचो, फरिश्ता हूं मैं, तो फरिश्ते के कर्म कैसे होंगे। व्यर्थ कर्म, निगेटिव कर्म कहीं दूर दूर तक भी नहीं होंगे। सदा कल्याणकारी कर्म, भगवान की सेवा में मददगार बनने के कर्म होंगे। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और उसकी सेवा, 5 बातें बोली बाबा ने। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं, स्पष्ट भी है, अनुभव भी कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी। ब्राह्मण रूप से ज्ञान देने की सेवाएं जो की आज तक, उसकी भी आवश्यकता थी ड्रामा प्लान अनुसार, जो हुई और भी हो रही है, होती भी रहेगी। लेकिन आगे चलकर, त्रिकालदर्शी है ना बाबा, तो आगे की भी बहुत क्लियर नॉलेज है बाबा के पास। तो अब आगे किस सेवा की आवश्यकता होगी। सिर्फ ब्राह्मण रूप से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आत्माओं को ज्ञान देकर काम नहीं चलेगा। बाबा कहते आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार, समय अर्थात परिस्थितियां भी बदलेंगी, आत्माओं की जरूरतें भी बदलेंगी, तो उस अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, और दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। ठीक है, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा जो आज दिन तक हम करते आए हैं, स्थूल सूक्ष्म सेवाएं, ज्ञान देना, मेले करना, सेमिनार करना, प्रदर्शनी करना, या अन्य कई तरह की कर्मणा सेवाएं होती है, वीआईपीज को मिलना होता है, गेट टुगेदर्स होते हैं, उनको बाबा ने नाम दिया ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवाएं, ईश्वरीय संदेश देने की सेवाएं। लेकिन अब दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप द्वारा सेवा करनी होगी। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, घर बैठे जो बच्चों को साक्षात्कार होते थे, वो तो यज्ञ के आदि की बात है, चलो उसके लिए तो बाबा कहते वो शिव बाबा की कमाल थी। लेकिन बाद में भी रात रात जाग कर बाबा जो बच्चों को सकाश देते थे, जो दूर बैठे बच्चे को भी ये फील होता था कि बाबा मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे दृष्टि दी, मेरे लिए कुछ प्रेरणादायी वरदानी बोल बोले, जबकि बाबा बैठा है मधुबन में, और दूर कोई मुंबई में बैठे हुए, कोई दिल्ली में बैठे हुए, कोई पंजाब में बैठे हुए बच्चे को ये महसूस हो रहा है कि बाबा मेरे पास आए और मुझ में शक्ति भर के गए। प्रैक्टिकल अनुभव रहे हैं ये बच्चों के। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने दोनों स्वरूप की सेवाएं की ना, साकार रूप की भी की और फरिश्ते रूप की भी की। साकार रूप की सेवा से अब अव्यक्त रूप की सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। साकार में होते भी ब्रह्मा बाबा ने डबल रूप की सेवा की, और अब तो है ही वो सूक्ष्म रूपधारी नंबर 1 फरिश्ता स्वरूप। और जब से वो साकार देह के बंधन से मुक्त हुए, तब से सेवाओं की स्पीड और बढ़ती गई। और इसलिए बाबा कहते कि अब ब्रह्मा बाबा क्या चाहते कि बच्चे भी मेरी तरह संपूर्ण फरिश्ता बन जाए।
तो अब बच्चों पर बाबा की वो मेहनत चल रही है कि उस फरिश्ता स्वरूप में बच्चे टिक जाए। फॉलो फादर करना तो आता है ना, ऐसे तो नहीं सोचते कि हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जाए। अभी भी बाबा के महावाक्य ये वाले सुन रहे थे कि बाबा चाहता है कि संपूर्ण फरिश्ता बन जाओ। तो कईयों के मन में ये आया होगा मतलब हम भी शरीर छोड़े। और बाबा ऐसे संकल्प को बहुत जल्दी कैच भी करता है और उसका निवारण भी कर देता है। तो क्या क्लियर कर रहे हैं बाबा? फरिश्ता बनने का भाव ये नहीं कि हम भी शरीर छोड़कर सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाए, वो तो जब समय आएगा उसके लिए भी एवर रेडी रहना है। लेकिन अभी जो हमारे फरिश्ता रूप की सेवा की बात बाबा कर रहे हैं उसमें शरीर छोड़ने की बात नहीं है। उसमें फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे कि ब्रह्मा बाबा भी तो शरीर छोड़ के जाकर फरिश्ता बने। नहीं, बाबा कहते ब्रह्मा के अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो करो। क्या फॉलो करना? शरीर छोड़कर फरिश्ता बनना नहीं। इसके पहले जो 5 बातें बाबा ने कही याद है, किया था नोट? फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सेवा, इनको फॉलो करो। ब्रह्मा बाप फरिश्ता इसलिए बना ताकि उसको देख, अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल को देख आप उसे सहज फॉलो कर सके। साकार रूप में न होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष ये विदेशियों को बहुत अनुभव रहता है। देखो, भारत वाले तो बहुत तरह की वैरायटी है। किसी का शिव बाबा से प्यार है, किसी का दादियों से बड़ा प्यार है, किसी का ब्रह्मा से प्यार है, किसी का मम्मा से प्यार है, अलग अलग मिलेंगे। लेकिन विदेशियों को ये खासियत देखने में आती है कि शिव बाबा से जितना उनका प्यार है उससे भी कई बार ज़्यादा ब्रह्मा से उनका प्यार होता है, क्योंकि ब्रह्मा के साक्षात अनुभव उन्होंने बहुत किए हुए। क्योंकि हम सभी जानते हैं विदेश की सेवाएं ही अव्यक्त काल में शुरू हुई। साकार में होते कोई कोई, चलो जैसे जयंती दीदी का परिवार है या कोई ऐसे कोई 1-2 परिवार थे विदेश में, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से जो सेवाएं शुरू हुई विदेश की वो ब्रह्मा बाबा के व्यक्त होने के बाद। ध्यान पे ना, 1972 में सबसे पहला हमारा ग्रुप गया था जापान में। बड़ी दादी, जगदीश भाई, रतन मोहिनी दादी जी, ऐसा 5 का वो ग्रुप था। पहला निमंत्रण वो विदेश का मिला था। और उसके बाद फिर जयंती दीदी ने जानकी दादी जी को ले जाकर बहुत ऑफिशियल तरीके से सेवाएं विदेशों में शुरू की, जो आज हम देखते 140 देशों में रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं हमारे। और बाकी देशों में भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेवा चलती रहती है, जो रहे हुए थोड़े बहुत देश है। तो मेन बात क्या चल रही कि ब्रह्मा बाबा साकार में होते फिर भी भारत की सेवा थी, विदेश की सेवाएं अव्यक्त रूप में शुरू हुई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों ने जो साकार में दिख रहे हैं उन्होंने मेहनत की, ब्रह्मा बाबा की भी अव्यक्त रूप की पालना उनको बहुत मिलती रही है। अब इसका मतलब ये नहीं सोचना कि फिर हमारी पालना कौन कर रहा है, हम भी ब्रह्मा की ही वंशावली है। लेकिन क्योंकि बाबा के सामने इस समय विदेशियों का ग्रुप बैठा हुआ है तो बाबा इसलिए विदेशियों की बात करते हैं कि मधुबन में भी साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। अब ये देखो, अपना अपना अनुभव भी वेरीफाई करो, उसके साथ टैली करो। कमरे में जा कर के, जो भी गए हैं पांडव भवन के कमरे में अभी भी पहुंचो, तो क्या करते हो पांडव भवन के कमरे में? बाबा रूम में जब जाते, कुटिया में जब जाते तो रो रिहान करते हो ना। कितना सारा दिल के संकल्प बाबा को सुनाते हैं कि आज से ये करेंगे, आज से ये परिवर्तन लाएंगे, ऐसा बन के दिखाएंगे। या और कोई मन में कोई ऐसी बात है बाबा के सामने रखते हैं, दिल हल्का करते हैं, तो ज़रूर सामने प्रत्यक्ष रूप से है बाबा, ये अनुभव करते हुए ही तो बोलते हो ना, या तस्वीर को सुना रहे होते हो।
फील कर रहे होते ना कि बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, तो इसी को तो साकार का अनुभव कहा हुआ है। इसलिए बाबा कहते चित्र दिखता है या चैतन्य दिखाई देता है, प्रैक्टिकली लगता है ना बाबा सामने बैठा है, अनुभव होता है ना, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। वो बाबा शब्द मुख से अनायास स्वतः निकलता है। तो आप सबका ब्रह्मा बाबा है या सिर्फ पहले वाले बच्चे जिन्होंने सच में साकार में उनको देखा है उनका बाबा है? बताओ, आंसर दो। है आपका भी बाबा ब्रह्मा बाबा, या जो दादिया दीदिया जिन्होंने साकार पालना ली, 69 के पहले जो ज्ञान में चले, बस उनका ब्रह्मा बाबा है? कहते हैं ना कि हमारा भी है। अनुभव से कहते हो या सिर्फ नॉलेज के आधार से? अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव कराओ। वो अव्यक्त व्यक्त में आकर अनुभव करा सकता है, और हमें क्या करना है? व्यक्त अर्थात इस साकार देह में रहते हुए भी अनुभव ऐसा कराना है जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है, फरिश्ता बोल रहा है, फरिश्ता देख रहा है। कितने चाहे फुर्ती से करने वाले काम हो, लेकिन ऐसे लगे जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्ते खड़े हैं स्वागत में गेट पर रिसीव करने के लिए, फरिश्ते हमें बिठा रहे हैं, फरिश्ते यहाँ कोई स्टेज पर पानी रख के जा रहा है, फरिश्ता है जो कोई थोड़ा बहुत स्टेज की सेटिंग टेबल कुर्सी इधर उधर करनी है वो करके जा रहा है, फरिश्ता है जो भोग दे रहा है, स्टेज पर फरिश्ता है जो बड़े सुंदर वरदानी बोल के भाषण कर रहा है। ये फरिश्ते स्वरूप का अनुभव हमसे औरों को, और सिर्फ सामने देखते नहीं, दूर बैठे भी आत्माओं को। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में कोई फरिश्ता है, ऐसी वो महानता का, रूहानी वाइब्रेशंस का, प्योरिटी का वो अनुभव हमारे द्वारा होता जाए। सच्चे आत्मिक प्यार का अनुभव, शांत खुशनुमा स्थिति का अनुभव, ये सारे लक्षण हैं फरिश्ते के। तो व्यक्त में रहते करा सकते हैं ना। इसके लिए ये कंडीशन तो नहीं कि शरीर छोड़कर जाने के बाद हम ऐसा बनेंगे, बनना तो सब कुछ अभी है। इसलिए बाबा कहते कि आप व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ते का अनुभव कराओ। सभी को ये अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, वैसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहते हैं डबल सेवा का रूप। बी के रूप द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारी रूप द्वारा सेवा, वो तो आवश्यकता थी, उस अनुसार हुई है, हो रही है, होती रहेगी। लेकिन एडिशन बाबा ने क्या कहा? फरिश्ता रूप की सेवा, सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, जिसको देख न चाहते भी आंखें खुल जाए, चाहकर भी फिर अज्ञान की नींद में कोई सो ना सके। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि ये क्या है, ये कौन है, कहाँ से आई। ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। दुनिया में जो निगेटिव वाली हलचल है वो तो ऑलरेडी है, उसकी बात नहीं कर रहे बाबा। ये अनोखी हलचल, सबके मन में ये जिज्ञासा जागे कि ये है कौन, इतने रूहानी, इतने प्यारे, ऐसे आत्मिक कशिश वाले, ये है कौन। ये हलचल बाबा कहते मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ।
इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा अब तक की, आवाज बुलंद करने का, जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जो करते आए हो उसमें कुछ ना कुछ नवीनता तो लाएंगे ना। जहां भी देखे तो फरिश्ते दिखाई दे, चाहे लंदन में देखे, इंडिया में देखे, जहां भी देखे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। विजन बनाओ थोड़ा सा, 1 मिनट हम ठहर जाते हैं। ये जो बात बाबा कह रहे हैं ना कि हर ब्राह्मण सिर्फ सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण नहीं, लेकिन फरिश्ता नजर आए। फरिश्ते चल रहे हैं, फरिश्ते बोल रहे हैं। कितना प्यारा वो दृश्य होगा देखो। न चाहते भी ऐसे लगेगा आत्माएं खींच कर आ रही है हमारे पास, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए। क्षणिक दर्शन हमारा पाकर भी वो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। वो फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो। सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है देखो। और जब हम प्रैक्टिकली ऐसे बनकर निकलेंगे मैदान में सेवा के, सोचो कितना अच्छा अनुभव हमें अपने आप को तो होगा ही होगा, लेकिन अज्ञानी से अज्ञानी आत्मा भी कोई हमें देखेगी और उनको कुछ न कुछ हमारे द्वारा जब प्राप्ति होगी, सोचो कितने निहाल हो जाएंगे वो भी। ठीक है, तो इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वो तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था इसके पहले, जो प्रोजेक्ट लिया गया था। तो इसमें बाबा के 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम है। इस पर आपस में भी रो रिहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बता दिया बाबा ने। क्या प्लान मिला? कि बीके के साथ साथ अब फरिश्ता रूप वाली सेवा करो। मुख्य थीम बता दी बाबा ने। अब डिटेल प्रोग्राम आप मिलकर बनाना। ठीक है, उसके बाद बाबा की विशेष पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते हैं कि आप सभी ड्रामा अनुसार निमित्त बने हुए हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी रहेगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। आज बाबा ने ये तीसरी जो कैटेगरी है ये एडिशन के रूप में बताई है। नॉर्मली बाबा रॉयल प्रजा और रॉयल फैमिली और प्रजा की बात तो करते थे कि संगम युग पर आपको तैयार करनी है। आज बाबा ने क्या कहा? कलयुग अंत तक की अपने धर्म की आत्माओं को तैयार करना है। बाकी विदेश के सभी स्थान तो पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, विदेशों में जाकर राजधानी नहीं बनेगी हमारी, न वहां रहेंगे हम। राजाई तो यहाँ माना भारत में करेंगे और बाकी विदेश के स्थान पिकनिक स्पॉट होंगे। कभी कभार विमान में बैठकर घूमने गए, सैर करके आ गए वापस। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी
बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसे अनुभव होगा। वाचा सेवा की फिर भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, टाइम लिमिट होगी, स्टैमिना हर एक का है, समय की बात है कि कितना समय कोई बोल सकता है, कितना समय सुन सकता है, गला कितनी देर काम कर सकता है, या कितनों तक हमारी वो आवाज़ जा सकती है, उसमें लिमिट्स रहेंगी। लेकिन मनसा सेवा बेहद बेहद रूप में कर सकते हैं। दूर बैठी हुई आत्माओं की भी बहुत पावरफुल सेवा हो सकती है मनसा द्वारा। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं ना, उड़न तश्तरी कहते दिख गई हमें, तो सोचते कि कोई एलियंस आ गए, दूसरे प्लेनेट के लोग आ गए। तो बाबा कहते ऐसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि ये कौन है जो चक्र लगाते हैं। बैठे हम एक स्थान पर होंगे और अपने फरिश्ता अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा कर रहे होंगे, और लोगों को प्रैक्टिकली अनुभव होगा कि जैसे कोई फरिश्ता आया उड़ता हुआ। ऐसे अनुभव जैसे सच में आंखों से कोई चीज देखते हैं, और तब उनके अंदर और वो खोज बढ़ेगी कि ये कौन है जो हमें सकाश देकर गया, जो शांति की बूंदें हम पर बरसा के गया, जो हमें हिम्मत देकर गया। तो फरिश्ते कौन हैं, इस पर भी फिर रिसर्च करेंगे। लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे कि ये वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। प्रत्यक्षता इसी को कहा जाता है कि जो वो साक्षात्कार में देखेंगे वो फिर प्रैक्टिकली हमारे साकार स्वरूप द्वारा उनको दिखाई देगा कि अरे वो फरिश्ता यही तो था, वो यही बहन तो थी, ये यही भाई तो था जो हमें उस दिन फरिश्ते रूप में दिखा था, जिसने आकर बड़े दुख के समय हमें संभाला था, बड़ा दिलासा दिया था, हमें एक सहारा अनुभव हुआ था, मन को शांत करके गया था ये फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं अब यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। कौन कौन करता है ये अभ्यास? आता है ये अभ्यास करना? अंतवाहक शरीर किसको कहा बाबा ने? ये जो फरिश्ता स्वरूप की बात कर रहे हैं, इसी को अंतवाहक शरीर कहा गया है। आत्मा जिस स्थूल हड्डी मांस के शरीर में बैठी हुई है, बिल्कुल वैसे ही आकार साइज शेप का हमारा एक लाइट का शरीर इसी शरीर के अंदर समाया हुआ है। जब हम स्थूल शरीर को अलग करके उस शरीर में सिर्फ अपने आप को महसूस करेंगे, चमकीली फरिश्ता स्वरूप में मस्तक के बीच चमकती में आत्मा, ये हमारा अंतवाहक शरीर है। और इस शरीर द्वारा फिर बिना किसी बंधन, बिना किसी सीमा, बिना किसी गति स्पीड के कंट्रोल के हम कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जाकर, देश में विदेश में कोई टिकट नहीं लगेगी, कोई कस्टम वाले नहीं रोकेंगे, कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। कहीं भी देश विदेश में किसी भी धर्म वाले किसी भी स्थान पर जाकर हम उन आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। चाहे हॉस्पिटल्स में जाओ, चाहे बॉर्डर्स में जाकर अपने सेना की सेवा करो, चाहे समाज सेवियों की सेवा करो, राजनीतियों की करो, कई प्राकृतिक आपदा आई है वहाँ अंतवाहक शरीर द्वारा पहुंचकर उनको सकाश दो। कोई महामारी फैली हुई है, ऐसे में जाकर आत्माओं को हिम्मत दो, ताकत दो, शक्ति दो। कोई ऐसी हलचल मची हुई है, आतंक फैला हुआ है, ऐसे में जाकर आत्माओं को शांति का अनुभव कराओ। जब चाहे जहाँ चाहे, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी खर्चे के, आराम से, और सेकंड भी नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में। शरीर से कहीं पहुँचने की बात होती है तो कहीं मिनट, तो कहीं घंटे, तो कहीं दिन दिन लग जाते हैं। और यहाँ अंतवाहक शरीर में आत्मा बैठी, ये फरिश्ता उड़ा, जहाँ जानिए जाकर सेवा कर ली। ये अभ्यास हमारा बहुत होना चाहिए। ऐसे भी बाबा ने देखो मनसा सेवा के लिए हमें पक्का कराया है बार बार
कि दिन भर का कुछ समय तो हमारा ऐसा हो जो हम बैठकर मनसा सेवा करें। तो मनसा सेवा माना क्या? ऐसे ही कभी इष्ट देव द्वारा सेवा करो, कभी फरिश्ता स्वरूप द्वारा सेवा करो। तो यह अभ्यास बाबा कहते हैं अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाओ। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कल्पना कर रहे, इमेजिन कर रहे, नहीं। बाबा आज यही तो बात क्लियर कर रहे कि उनको भी प्रैक्टिकली साक्षात्कार होंगे। जैसे कोई फरिश्ता हमने देखा और वो हमें कुछ देकर गया, ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी मिल नहीं सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का ये अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें कि हाँ, यह हमारे पास यही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे आप फरिश्तों को। सुन रहे बाबा के महावाक्य? अंतिम विजन बाबा के सामने एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उस विजन के लिए धुंधली नज़र हो जाती है हमारी। बाबा बहुत क्लियर बता सकते हैं। और वो बच्चे आप ही हो, ये भी पक्का करा रहे बाबा। कोई और बच्चे नहीं बनाने बाबा ने, कोई आसमान से उतरकर अलग फरिश्ते नहीं आने वाले हैं। ये हमारे लिए बाबा बता रहे कि लोगों को ये क्लियर होता जाएगा कि ये फरिश्ता ही तो आया था मेरे पास। अगर इतने फरिश्ते सब चक्कर लगाए तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। क्लियर हुई बाबा की मुरली? साकारी माना ब्रह्मा कुमार कुमारी रूप की जो सभी तरह की सेवाएं चल रही है, उसके साथ अब ये आकारी रूप की सेवा, सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप द्वारा अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करना, ये सेवा भी जरूरी है और यही आध्यात्मिक जागृति लाएगी। अच्छा, बाबा कहते अमृत वेले भी सभी शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगा। देखो, हम कई बार निर्वैर भ्राता जी को मिले, मधुबन जब भी जाते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं भ्राता जी, और बिल्कुल वो साकार बाबा वाली पालना का अनुभव होता है, वो भासना आती है। कई बार जब बहुत अधिक लोग बैठे हैं तो चलो हम 10-15 मिनट में मिल के आ जाएंगे, और कई बार तो हम 1-1 घंटा भी बैठे हैं भ्राता जी के साथ। फ्री है वो भी, और हम भी थोड़ा अपनी सेवाओं से फ्री होके गए, कोई 1-2 बहनें और साथ में हैं, और भ्राता जी अपने अनुभव सुनाते हैं। तो जब कभी भी हमने भ्राता जी को निमंत्रण दिया ना कि आप पहले भी आए हुए हो, देखो हॉल की नींव आपने रखी हुई है, तो अब भी आप आओ, कभी चक्कर लगाओ, अपनी फुलवाड़ी देखो। कहते मैं तो रोज़ आता हूँ, मैं रोज़ अमृत वेले सभी सेंटर्स का चक्कर लगाता। अब ये कोई उन्होंने सिर्फ हमें खुश करने के लिए थोड़ी बोलते। बाबा ने ऐसे ऐसे महावाक्यों के द्वारा हमारे यज्ञ के जो भी दादियाँ है, बड़े वरिष्ठ भाई है, उनके सामने जब ये महावाक्य उच्चारे तो उन्होंने इसको गांठ बांध लिया कि बाबा हमसे ये चाहता है और मुझे करना है, और वो प्रैक्टिकली करते हैं। ऐसे ही हमें सिर्फ उस समय हमारा मन खुश करने के लिए नहीं बोल रहे होते, और रियली में ये फील होता है कि हाँ, वो बड़ों की छत्र छाया है हमारे सिर पर। भले वो साकार में उनके कदम यहाँ नहीं पड़ रहे, लेकिन उनके चक्र जरूर लगते, उनकी पालना, उनके वरदान, वो यहाँ की सेवाओं की वृद्धि करा रहे हैं। तो ये भी एक विशेष काम बाबा ने दिया कि अमृत वेले चक्कर लगाओ। चलो सारे दिन में नहीं टाइम मिलता, चाहे अमृत वेले चाहे नुमा शाम के समय, ठीक है। फिर एक प्रश्न है कि सबसे बड़े ते बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है? उत्तर सुनना बाबा का, किसी के दुख लेकर सुख देना, दुख हरता सुख करता बनने की सेवा, यह है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना, अर्थात दुख खत्म करते जाना और सुख देते जाना।
किसका दुख लेकर सुख देना, ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना? दुख हरो और सुख देते जाओ। ठीक है? ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।